अस्सलामुअलैकुम। 147 मीटर की हाइट इंसानों की बनाई गई ये सबसे ऊंची इमारत है। तकरीबन 4000 साल पहले भारी पत्थरों को जोड़कर इस पिरामिड को बनाया गया था। इस इमारत का वजन तकरीबन 6000 बिलियन टन है। आज के दौर में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली चीज़ ये है कि इसे बनाया कैसे होगा। हालांकि उस ज़माने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज तक 4500 साल पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं रही। इतनी जलती हुई गर्मी, बारिश आते हुए हर मौसम का जुल्म बर्दाश्त करते हुए ये पिरामिड अभी भी सही सलामत खड़े हैं। दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी चीज़ नहीं है जो आज तक इतनी असल हालत में मौजूद हो जितने के ये पिरामिड। आज की वीडियो में जानते हैं इन ग्रेट पिरामिड के बारे में दिलचस्प मालूमात। दोस्तों, साइंसदान आज इतिहास में जितना पीछे जाते हैं इसे समझना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इस बात का अंदाज़ा लगाना कि यह कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। पिरामिड बनाए गए थे तकरीबन 25,060 BC में। इन्हें तमीर करवाने वाले खुफू थे। ये तकरीबन 4th राजा थे किंगडम ऑफ इजिप्ट के। लेकिन हिस्टोरिकल ये बात नहीं जानते कि इसका दौर कितना था। कई हिस्टोरिकल का मानना है कि खुफू का दौर 23 से 63 साल के दरमियान था। अक्सर आपने तस्वीरों में इन पिरामिड को देखा होगा। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि 3 है जो कि एक ही लाइन में मौजूद हैं और ये नीलम नदी के किनारे पर वाक़या हैं। इजिप्ट में कुल 118 पिरामिड पाए गए हैं। ये तमाम तकरीबन अलग अलग शेप और साइज़ के हैं। इनमें से बहुत सारे पिरामिड टूटकर मलबा भी हो चुके हैं और बहुत सारे अच्छी कंडीशन में भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी हालत में ये 3 पिरामिड ही हैं जो कि गीज़ा में वाक़ हैं। ये पिरामिड मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। इसी फ़ारो को इस पिरामिड में दफनाया गया था। ज़्यादातर जो पिरामिड पाए गए हैं वो मकबरे के तौर पर ही इस्तेमाल हुए थे। ग्रेट पिरामिड जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है, इसके अंदर जब हिस्टोरिकल साइंसदान गए तो इन्हें इसमें से कुछ लकड़ी नुमा फ्रेम, एक हुक और गेंद नुमा कुछ पत्थर मिले। हिस्टोरिकल का मानना है कि इन पिरामिड में बहुत ज़्यादा मिकदार में सोना और जौहरात थे जो कि इतना वक्त गुजरने की वजह से चुरा लिए गए। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल साइंसदान इस बात के अगेंस्ट भी हैं। इनका कहना बहुत अजीब है। ये पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली पैदा हो सकती थी। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो कहते हैं कि इजिप्ट के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए इन इजिप्ट के लोगों के पुराने आर्ट दिखाए जाते हैं जो कि इन्हें पिरामिड में से मिले थे, जिसे देखकर ये कहा जाता है कि इन्होंने ये लाइट बल्ब बना रखा है जो इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। अगर देखा जाए तो अगर वाकई में इन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था तो बल्ब के एविडेंस क्यों नहीं पाए गए इन पिरामिड में। कुछ हिस्टोरिकल साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये पिरामिड अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। इस थ्योरी को पेश किया था साल 1998 अमेरिकन बेन कॉर्कर ने। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरिकल इस बात पर एग्री करते हैं कि ये पिरामिड मकबरे के तौर पर बनाए गए थे, क्योंकि इस बात का सबूत मिला है कि मकबरे में बहुत ज़्यादा मिकदार में सोना मौजूद था। इस थ्योरी के मुताबिक जितना ज़्यादा सोना और सामान लाश के साथ रखा जाएगा इतनी ही अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी मरने वाले की। क्यों ना कि इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी मिलती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल, इन पिरामिड को बनाया कैसे था। ये सबसे सीक्रेट बात है इन पिरामिड्स के बारे में कि इस ज़माने के लोगों ने कैसे ये 147 मीटर लंबी इमारत खड़ी कर दी, जिसे बनाया भी इतने बड़े पत्थरों से गया था। इन्हें पत्थर का वजन भी 2.5 टन से लेकर 80 टन तक था और इन तमाम पत्थरों को बहुत बारीकी से काटा गया, वो भी उस वक्त जब इन्हें काटने के लिए कोई औजार भी दस्तयाब नहीं था। फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया उस वक्त जब इनके पास पहिया भी मौजूद नहीं था। और ये सब कुछ उन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। बहुत सारे हिस्टोरिकल साइंसदान के मुताबिक इस वक्त सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता था इन पिरामिड्स को बनाने के लिए। बहुत सारे गरीब सर्वेंट्स और मजदूर यहाँ काम करते थे, जिनके जो बॉस होते थे वो इन्हें रस्सियों से मारा करते थे। अमूमन ये सीन आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। काफ़ी देर तक लोगों को यही लगता था कि इन पिरामिड्स को इसी तरह ही बनाया था। लेकिन 484 BC में एक क्रैक हिस्टोरिकल थे जिनका नाम हार्डोस था। इन्होंने पहले इस थ्योरी को इशू किया। इन पिरामिड्स को इन्हीं मजदूरों ने बनाया था। लेकिन बाद में ये कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जिन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया था वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग थे। इन्हें भूखा और मारा नहीं जाता था, बल्कि इन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इन्हें ऐसा खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्ट के लोगों से वो मजदूर ज़्यादा ताकतवर थे। ये लोग शहरों में रहा करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो कि अलग अलग शहरों और अलग अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी लोगों ने काम किया। जैसा कि किसान जब वो अपने काम से फ्री होते थे, यानी इन्हें अपने खेती बाड़ी से फुर्सत मिलती थी, तो वो ऐसा काम करने लग जाते थे। कहा जाता है कि पूरे किंगडम के लोग अपने राजा से बहुत ज़्यादा कन्विंस थे। इस प्रोजेक्ट को लेकर वो अपने राजा पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। अगर बारीकी से देखा जाए तो 20 से 30 हज़ार वर्कर लगे थे इस प्रोजेक्ट में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया और इन पिरामिड्स के पत्थरों को अपने करीब के इलाके से इकट्ठा किया गया था।
ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के पत्थर 80 किलोमीटर के थे। सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। इस वक्त में कॉपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इन लोगों के पत्थर काटने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक था। ज़्यादातर लोग पत्थर में क्रैक देखते थे, फिर कॉपर के हथौड़े की मदद से लकड़ी के छोटे छोटे पीसीस को इस पत्थर में ठोका करते थे। इस तरह ही पत्थर को तराशा जाता था। अब सबसे अहम बात पे आते हैं कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। इस दौर में पहिया भी नहीं था कि किसी टेबल नुमा चीज़ के नीचे पहिया लगाकर इस पत्थर को मूव करवाया जा सके। सबसे ज़्यादा सबूत इस चीज़ के मिले हैं कि इन पत्थरों को बड़ी बड़ी लकड़ियों के ऊपर रखकर नदी में तैरा कर लाया जाता था और पिरामिड के करीब लाकर गीली मिट्टी के ऊपर इस पत्थर को लकड़ी समेत रख के बहुत ज़्यादा मजदूर रस्सी से खींचा करते थे और साथ साथ इस गीली रेत पर पानी भी डाला जाता था ताकि आसानी से पत्थर को खींचा जा सके। इस बात का सबूत इस तस्वीर में मिला है कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मूर्ति को काफ़ी ज़्यादा लोग रस्सी से खींच रहे हैं और आगे खड़ा एक शख्स इस मूर्ति के नीचे पानी डाल रहा है। इशू होने के बाद फिजिसिस्ट ने इस सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट भी किया कि अगर रेत पर एक खास मिकदार में पानी डाला जाए तो रेत पर किसी भी चीज़ को घसीटना आसान हो जाता है। रेत में पानी डालने की रेशो बहुत यूनिक है जो कि 2 से 5 के दरमियान है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन पर तो पत्थरों को रेत के ऊपर घसीटा जा सकता है, लेकिन पत्थर के ऊपर पत्थर कैसे रखे गए होंगे, इतने भारी वजन के पत्थर, वो भी किसी मशीन के। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त पुली का सिस्टम बनाया जा सकता था भारी पत्थरों को उठाने के लिए, लेकिन यहाँ एक और बात है कि इस दौर में पहिए का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। 2014 और 15 के दरमियान आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के करीब 400 फुट चौड़ा एक स्लोप नुमा नक्शा देखा। इनके अंदाजे के मुताबिक इन पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए स्लोप का इस्तेमाल किया जाता था और स्लोप के तमाम एरिया पर छोटे छोटे लकड़ी के डंडे लगा दिए जाते थे। बाद में इस पत्थर को रस्सी डालकर आगे से खींचा जाता था और इस तरह पत्थर को ऊपर लेकर जाया जा सकता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि हर दूसरी हाइट पर स्लोप को तब्दील किया जाता था ताकि ये स्लोप ज़्यादा एग्जिट ना करे। इस वजह से स्लोप को थोड़ा पीछे से ही शुरू किया जाता था, यानी कि ये स्लोप काफ़ी लंबी हुआ करती थी। बाद एक और थ्योरी के मुताबिक इन्होंने लीवर का इस्तेमाल किया होगा पत्थर के ऊपर पत्थर रखने के लिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले एक 3 से 4 फीट ऊंचा स्टैंड बनाया जाता था। इस स्टैंड के ऊपर लकड़ी का एक पीस लगाया जाता है जो काफ़ी लंबा होता है। फिर इस लकड़ी की एक साइड पर पत्थर बांध के दूसरी साइड पर कोई वजन डालकर इसे घुमा दिया जाता है। इस तरह वजन को ऊपर रिप्लेस किया जा सकता था। इस किस्म की और भी बहुत सी थ्योरीज सामने आई हैं, लेकिन यहाँ एक और मसला है कि इतने बड़े पिरामिड को 20,000 लोगों ने 20 सालों में मुकम्मल कैसे किया होगा। क्यों ना कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से हर 3 मिनट में एक पत्थर रिप्लेस किया जा सकता है और इसी रफ्तार से काम करने से ये प्रोजेक्ट 20 सालों में मुकम्मल नहीं हो सकता। ये थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन ये सही से इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। इसी थ्योरी का इस्तेमाल किया था कि पिरामिड बनाने के लिए। अब कंस्ट्रक्शन से हटकर पिरामिड के डिज़ाइन पर बात करते हैं। इन पिरामिड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इन पिरामिड के चारों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ एग्जैक्ट लाइन पर खड़ी हैं। इन पिरामिड को इतना एक्यूरेट कैसे डिज़ाइन किया गया था, हालांकि इस वक्त को कोई कैंपस और कोई और टेक्नोलॉजी नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा थ्योरी जो सामने आई है वो है एंटोनी इकोनॉमिक्स की। जब ज़मीन का माहौल इस तरह हो जाता है कि दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं और ज़मीन पर पड़ने वाला साया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, इसी वजह से जो डिग्री ऑफ एरर पिरामिड में आया है वही डिग्री ऑफ एरर इस साए में भी होता है जो कि ऑटो इकोनॉमिक्स से होता है। दूसरी थ्योरी जो बताई जाती है वो है कॉन्स्टिलेशन की, जिसमें सितारों की डायरेक्शन लिखी जाती है, जिसके मुताबिक ओरियन बेल्ट के जो 3 तारे हैं इन 3 तारों की स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इजिप्ट के लोग इन तारों पर स्टडी करते थे और इन्हीं तारों की स्ट्रेट लाइन में तीनों पिरामिड खड़े किए गए। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को गलत भी मानते हैं, क्यों ना कि 1999 में जब एस्ट्रोनॉमर ने इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया तो इन तीनों स्टार को देखा तो पता चला कि ये तीनों स्टार एग्जैक्ट लाइन पर नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि ये स्टार अपनी जगह से हिल भी सकते